राजकुमार पुरुषोत्तम की राजकुमार पुरुषोत्तम की राजकुमार पुरुषोत्तम की राजकुमार पुरुषोत्तम की राजकुमार पुरुषोत्तम, आज तुम केवल पौरव राष्ट्र के राजकुमार और हमारे पुत्र नहीं, परंतु भारत के रक्षक बनकर सामने खड़े हो, जिसने इस राष्ट्र की सबसे बड़े संकट से रक्षा की। आज से वर्षों पूर्व हुई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। तुम सच में भारत के रक्षक सिद्ध हुए पुरुष। और इसलिए आज यहां उपस्थित सभी लोगों की जयकार और सम्मान के पात्र हो तुम। राजकुमार पुरुषोत्तम की राजकुमार पुरुषोत्तम की राजकुमार पुरुषोत्तम की राजकुमार पुरुषोत्तम की महाराज भवनी 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 की राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। पारसियों के छल में आकर हम वो ना कर सके, परंतु पुरु ने इस कर्तव्य को पूर्ण किया। तक्षशिला, दस्युलोक और पौरव राष्ट्र को एकजुट करने के असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। अपने छोटी स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें अखंड भारत का अर्थ समझाया। कुछ दिन पूर्व हमने आप सबके समक्ष पुरु को देशद्रोही घोषित किया था। भूल थी वो हमारी, भ्रम था। पुरु जैसा मनुष्य कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। सच कहे तो इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। गुरु के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज तक्षशिला, दस्युलोक और पौरव राष्ट्र एकजुट हैं। और इस एकता का उत्सव मनाने के लिए पौरव राष्ट्र में एक महायज्ञ का आयोजन होगा, ताकि अखंड भारत का नया इतिहास लिखा जा सके। अखंड भारत महायज्ञ। महाराज भवनी की 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 महाराज भवनी की। किंतु इस महायज्ञ के घोषणा से भी महत्वपूर्ण एक और कारण है, जिसके कारण हमने इस सभा का आयोजन किया। नीति कहती है पात्र को उसका प्राप्य मिलना ही चाहिए। हमें लगता है कि वो क्षण आ गया है जब अगली पीढ़ी को उसका उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए। हम
पौरव राष्ट्र को उसका भावी राजा भेंट करते हैं। आपका युवराज। हमें यह घोषणा करते हुए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि पौरव राष्ट्र का अगला राजा पुरुषोत्तम होगा। आज से यह राजकुमार नहीं, युवराज पुरुषोत्तम कहलाएगा। युवराज पुरुषोत्तम की, 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 कल अखंड भारत महायज्ञ के दौरान ही राजकुमार पुरुषोत्तम का युवराज अभिषेक किया जाएगा। आगे बढ़ो पूर्व। पौरव प्रजा अपनी युवराज का संबोधन पाने को उत्सुक है। क्या कहूं मैं, अब तक समझ नहीं पा रहा कि ये सत्य है या स्वप्न। जब मेरी आंखें खुली तब मैं दस्यु लोक में था, एक दस्यु बनकर पला बढ़ा। युवराज होने का तो स्वप्न भी नहीं देखा था मैंने। मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक युवराज के अधिकारों का आनंद ना उठाऊं, बल्कि एक युवराज होने का उत्तरदायित्व निभा सकूं। उस विदेशी ने हमारे देश पर अधिकार करने का स्वप्न देखा, क्योंकि हम सब अलग अलग थे। युवराज बनने पर उसे एक भेंट मिलती है, और मैं आप सभी से, अपने परिवार से एक भेंट चाहता हूं। जो एकता आज हम सब में है, उसे हम कभी खंडित नहीं होने देंगे, ताकि डराइश जैसा कोई भी शत्रु हमारे देश की एकता को ललकारने का साहस ना करे। भारत जय तू! 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 अगर चोट नहीं भी लगती तब भी खौलता हुआ खून रगों से बाहर आ जाता। मगर जिस तरह आज मेरा खून बहा है, वादा है मेरा पारसी, उसी तरह उस पोरस का खून भी बहेगा। मैं भारत फिर से लौटूंगा, और तुम देखना कि अखंड भारत का नारा लगाने वाले भारतीय खून के आंसू रोएंगे। मगर एक बात तो माननी होगी, कुछ तो है इस मुल्क की आबो हवा में। जब तुम यहां आई थी, तुम्हें इस मुल्क की हर चीज से नफरत थी।
कुछ तो हुआ। तुमने उस पोरस के लिए अपने वालिद को धोखा दे दिया। दिल तो करता है पारसी, इसी वक्त तुम्हारे ये दोनों हाथ काट दूं, मगर नहीं। दो वजहें हैं। पहली, मैं खुद को सिखाने वालों को नहीं मारता। तुमने मुझे सिखाया कि गैरों से नहीं, अपनों से होशियार रहना चाहिए। और दूसरी वजह है, तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती पारसी, कि तुम अपनी इन दोनों आंखों से पोरस को मात खा के देखो। मेरी हुई हर बेइज्जती का हिसाब उसे चुका के देखो। इस गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है अब्बू जान। आप अभी तक पोरस नाम की आग को समझ नहीं पा रहे। वक्त पर संभल जाइए, वरना हाथ झुलस जाएंगे। आज पोरस जीता क्योंकि नसीब उसके साथ था, और तुम उसके साथ थी। और नसीब के भरोसे एक मोर्चा जीता जा सकता है, पूरी जंग नहीं। जंग जीती जाती है तरकीब और ताकत से। बहुत जल्द पोरस को फारस की पूरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, और उसे मालूम पड़ जाएगा कि उसकी ये जीत का लम्हा कितना छोटा है।